Good morning, all the students. How are you, beta? Are you fine? Very good. I am also fine. Open your science textbook and page number 161. चलो बच्चों, जल्दी से आप अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक निकालो। उसमें पेज नंबर 161 निकालने के हैं। Understand students? First follow. Unit name is garbage in and garbage out. फर्स्ट एक्टिविटी में हमने डीलिंग विथ गार्बेज के बारे में जाना था। उसमें हमने एक्टिविटी भी देखी थी। कौन सी एक्टिविटी? ग्रीन बॉक्स वाली एंड ब्लू बॉक्स वाली, है ना। ग्रीन बॉक्स में हमने किचन का जो गार्बेज होता है वो डाला था, जब ब्लू बॉक्स में हमने प्लास्टिक जो हम बाहर हमारे घर में यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम रैपर्स, ऐसे सब, उसके बारे में उसमें हमने ब्लू बॉक्स में डाला था। और उसके बाद हमने क्या किया था, सॉइल में एक बड़ा सा खड्डा किया था और उसमें डाला था। उस टाइम हमने 4 days, 6 days, 2 weeks एंड 4 weeks में क्या करने कहा था? यस, ऑब्जर्वेशन करने को कहा था। और उसमें हमने रिजल्ट भी मिला कि ग्रीन वाला है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, जब ब्लू वाला गार्बेज होता है वो मिक्स नहीं होता है। उसी तरह हमने नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखा था? यस, वर्मी कंपोस्टिंग। उसके बाद कैसे बनता है, उसके बाद थिंक एंड थ्रू। और आज हम एक न्यू है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का रिसाइकलिंग कैसे होता है उसके बारे में हमें जानना है। यू विल रिक्वायर पीसेस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स यूज्ड इनवॉल्व्स नोटबुक्स और एनी अदर्स पेपर। आपको आपके घर में मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ओल्ड नोटबुक जो भी हो, जो वेस्ट पेपर्स हो, वो आपको इस एक्टिविटी में चाहिए। डू नॉट यूज साइंस प्लास्टिक कॉकटेड पेपर, जो बहुत साइन देते हो और जो प्लास्टिक से कवर किए हो, ऐसे कोई पेपर चलेंगे नहीं। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम fitted with a wire mesh or net. You can also use large size sieving in place of frame. और आपको एक बड़ी सी फ्रेम चाहिए जो वायर से जुड़ी हुई हो, या कोई भी आप घर में क्या ले सकते हो? यस, लार्ज साइज की जो सीव्स आती है ना, हमें उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? चायनी बोलते हैं। तो वो स्वाइव्स चाहिए। Tear the paper into small pieces, but them into tub or bucket and pour water in it. आपको क्या करना है? ये पूरी का पूरा जो आपने पेपर्स लिए हैं उसके छोटे छोटे क्या करने के हैं? टुकड़े करने के हैं। और उसके बाद उसको एक बड़े टब में पानी लेना है और उस पानी में उसको डालने हैं। Let the pieces of paper remain submerged in water for a day. Make a thin paste of paper by pounding it. उसके बाद उसको pounding करना है। Now spread the wet paste on the wire mesh mix fixed to the frame. उसके बाद जो आपने उसको क्या किया है? pounding किया है, वो पूरे का पूरा जो आपकी वायर वाली जो नेट है फिक्स की हुए मैश है, उस पर क्या करने का है? यस, उस पर डालने का है। Put in gently to make the things a layer of the paste uniform as possible. Wait till water drains off. He required pad and also cloth sheet newspaper on the paste to let it soak up the extra water. उसके बाद क्या करने का है? यस, आपने क्या किया है कि पहले पानी लिया है, पानी में आपके पास जो वेस्ट पेपर थे वो आपने टुकड़े करके डाल दिए हैं। अब वो पूरे के पूरे भीग गए हैं। उसके बाद आप फिर से उसको निकालोगे। आपके
हाथों में जितना दम है इतना आप पानी निकाल लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उस नेट पे रखोगे और उस नेट में रख के आप क्या करोगे, हिलाओगे। जैसे आपको पता हो कहीं के घर बन रहा हो और जैसे वो रेती हम कहते हैं ना चाळनी से निकालते हैं, ऐसे ही आपको क्या करना है, यस, पेपर में से पानी निकालने का है, तो ताकि जो बचा हुआ पानी है वो भी निकल जाए। Now carefully remove the layer or paste from the frame, spread into the sheet or newspaper in the sun. Keep the corners of the newspaper sheet pressed by putting some weights so that these do not curl up. You can add food color, pieces of dry leaves and flower petals and pieces of colored paper in the paste before spreading in it. It would help you to get recycling paper with beautiful patterns on it. उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जहाँ पूरे के पूरे पेपर्स में से पानी निकालने के जहाँ आपने वो लिखा है ना चाळनी में से पानी निकाल रहे हूँ, यस, उसको अब पानी निकल गया हो तो धीरे धीरे आपको मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि फ्रेम लेने की है। उस फ्रेम में आप क्या करोगे, यस, उस फ्रेम पे आप ये जो पेपर्स हैं वो सन के सामने सुखाने के लिए रखोगे। उसके बाद उस पे ऐसी चीज़ें रखोगे कि जिसकी वजह से वो क्या ना हो जाए, बेंड ना हो जाए। यू कैन ऐड फूड कलर, आप उसमें क्या कर सकते हो, फूड कलर हम जो घर में यूज़ करते हैं वो भी आप लगा सकते हो। दूसरे बहुत सारे जो फ्लावर्स पेटल्स बनानी हो तो लीव्स बना सकते हो और उस पर कलर कर सकते हो, क्योंकि जब आपने उसमें पानी में से निकाला होगा तो वो पूरे का पूरा रिसाइकल हो जाएगा और वो कलरफुल बन जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह पेपर का रिसाइकलिंग होता है। अगर आप ये सोचोगे कि जैसे पेपर का रिसाइकलिंग होता है तो सब चीज़ों का रिसाइकलिंग होगा क्या, कैन बी रिसाइकलिंग एवरीथिंग जस्ट एज रिसाइकलिंग पेपर, प्लास्टिक, बून और कर्सेज। तो यहाँ पे यहाँ बोला गया है कि नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पे हमने क्या देखा, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर का रिसाइकलिंग देखा। अब हमें देखना है प्लास्टिक, बून और कर्स। तो हमें ये जानना है कि प्लास्टिक हमारे लिए क्या है, तो ये हम हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको पेज नंबर 160, 161 एंड 162 रीड करने का है। अभी भी आपकी यूनिट 9 से लेके यूनिट 15 तक आपकी वर्कबुक कंप्लीट नहीं हो तो आपको ये वर्कबुक कंपलसरी कंप्लीट करने की है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड 9 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक बहुत जल्द से अभी स्कूल स्टार्ट हो गई हैं, तो अब आपकी भी स्कूल स्टार्ट हो सकती हैं, तो इसलिए आपको ये होमवर्क कंप्लीट करने का रहेगा। ओके, तब तक बाय एंड टेक केयर।